अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक NPRT टिप्स यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ C++ का प्रोग्राम शेयर करूंगी जिसमें सिंपल सा प्रोग्राम है, हेलो वर्ल्ड लिखना है इसमें। तो यहाँ पर क्या होगा, हैश इंक्लूड, ये हमारा प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी होती है जो हमारी हेडर फाइल और लाइब्रेरी फाइल, हेडर फाइल और लाइब्रेरी फाइल एक ही चीज़ है। ये IO स्ट्रीम जो है ये हमारी हेडर फाइल है, तो ये इसमें इंक्लूड होती है। और फर्स्ट में जो हमारा जो C++ प्रोग्राम लिखा जाता था तो इसके साथ एक्सटेंशन होती थी, जैसे .h होता था। लेकिन अब जैसे जैसे C++ प्रोग्रामिंग में फीचर्स में चेंजिंग ले आती है तो इसमें अब हमें .h लिखने की ज़रूरत नहीं रहती। नेक्स्ट हमारा यूजिंग नेम स्पेस std है। यूजिंग इसमें IO स्ट्रीम में क्या होता है, हमारी cout cin जो प्रोग्राम में हम एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं वो स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं। नेक्स्ट है हमारा यूजिंग नेम स्पेस, ये हमारे प्रोग्राम को एलोकेट करता है कि हम लार्ज प्रोग्राम लिख सकते हैं। std में हमारे जो प्रोग्राम लिखे होते हैं उसके एलिमेंट्स इसमें इंक्लूड होते हैं। और जितनी भी हम C++ में स्टेटमेंट लिख रहे होते हैं उसके एंड पे सेमीकोलन लगाना मस्ट होता है। इसके बाद इंट मेन जो है ये हमारा एक फंक्शन है, यहाँ पर एक्चुअली हमारा जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन है वो स्टार्ट होनी है। तो यहाँ पर जो फंक्शन है इसमें कोई भी आर्गुमेंट नहीं ले रहा है। ये इसमें अगर हम इंट लिख दें या कुछ भी लिख दें इंट तो ये एक आर्गुमेंट लेगा, लेकिन यहाँ पर हमारा सिंपल सा प्रोग्राम है तो इसको हम आर्गुमेंट नहीं देंगे। इंट जो होता है वो हमें कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा होता है। तो यहाँ पर हमारा फंक्शन है, इंट मेन हमारा फंक्शन है। नेक्स्ट इसकी जो फंक्शन की ये करली ब्रेसेस ओपन और क्लोज है, यहाँ पर इसकी ये करली ब्रेसेस में जो भी इसमें हमने स्टेटमेंट लिखी हुई है ये इसकी बॉडी है इंट मेन की। तो यहाँ पर ही हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कर रहा होता है। सी और जो हमारी आउटपुट स्ट्रीम है ये IO स्ट्रीम हेडर फाइल, ये हमें अलाउ कर रही होती है कि हम ये लिख सकते हैं लेस देन एंगल ब्रेसेस, लेस देन भी इसे कहते हैं और एंगल ब्रेसेस भी कहते हैं इसको, लेस देन साइन। और इसमें हमने जो अपना ये हेलो वर्ड हमने प्रिंट करवाना है इसको हम इन्वर्टेड कोमास में लिखेंगे। नेक्स्ट इसके बाद हम डॉट लगा देंगे और इसके बाद हम लेस देन एंड एल क्या होता है कि हमें नेक्स्ट जो लाइन होती है, हमने प्रोग्राम लिखे हुए हैं बहुत ज़्यादा, यहाँ पर तो वैसे ज़रूरत नहीं है इसकी, अगर लिख भी लें तो कोई हर्ज नहीं है। तो एंड एल जो करता है वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाता है। अगर हमने बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट लिखी हुई है, अगर एंड पे एंड एल लगा देंगे तो जैसे यहाँ पर सपोज करते हैं हम एक और हेलो वर्ड लिख लेते हैं, cout लेस देन इन्वर्टेड कॉमास हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड। और यहाँ पर अगर हम एंड एल नहीं लगाते तो क्या होता है, देखिए आप यहाँ पर इसके सेमीकोलन नेक्स्ट लगाना, लास्ट पे लगाना मस्ट होता है सी प्रोग्राम में। और जो भी हम सी प्रोग्राम में सोर्स फाइल बनाते हैं वो C.cpp में होती है। और रिटर्न ज़ीरो का मतलब मीन होता है कि आपका जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली रन हो गया है, इसमें कोई भी एरर नहीं आया। तो जैसे यहाँ पर अभी मैंने लिखा है, अभी मैं आपको एग्जीक्यूट पे जाती हूँ, यहाँ पर एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ। कंपाइल करते हैं हम इसको, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कंपाइल हो गया। अब इसको हम रन करते हैं, कोई ज़ीरो एरर ज़ीरो वार्निंग, मीन के हमारा प्रोग्राम ठीक लिखा हुआ है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, कंपाइल एंड रन करते हैं। ये देखिए हेलो वर्ड लिखा आ गया है, ये एक ही लाइन पे आया है क्योंकि हमने इसको क्या किया है, एंड पे नहीं लगाया। यहाँ पर अगर हम यहाँ पे लिख देंगे लेस देन एंड एल और एंड पे सेमीकोलन, तो नेक्स्ट ये देखें अब हमारा प्रोग्राम क्या करेगा, एग्जीक्यूट तो होगा लेकिन वो सेपरेट लाइन पे आएंगे। अभी हम चेक करते हैं, कंपाइल और रन इकट्ठा भी कर सकते हैं, आप कंपाइल भी कर सकते हैं। मैं कंपाइल और रन इकट्ठा कर रही हूँ। ये देखिए हेलो वर्ड अलग अलग लाइन पे आए हैं। तो ये था फर्स्ट प्रोग्राम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। ओके, अल्लाह हाफिज़।